मुंबई का एक ऐसा हॉस्पिटल जहां एक 14 साल की लड़की एडमिट है, लेकिन उस लड़की को देखने के लिए सिर्फ लेडी डॉक्टर आती है, मिलने के लिए लेडी पुलिस ऑफिसर आती है। यहाँ तक कि वहाँ साफ सफाई करने के लिए जो स्टाफ है उसमें भी उसके रूम को साफ करने के लिए लेडी ही आती है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी पुरुष उस लड़की के रूम में आता ही नहीं। अब ऐसा क्यों? एक नज़र में ऐसा लगेगा कि ये भेदभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इस लड़की को पुरुषों के नाम से ही डर लगता है। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती है, वो घबरा जाती है। जब भी किसी पुरुष का नाम आता है या वो किसी पुरुष को देख लेती है तो वो जोर जोर से सांसें लेती है और उस पल ऐसा लगता है कि शायद वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। फिलहाल हम उस लड़की की ऐसी दर्दनाक कहानी आपके साथ शेयर करेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल वो लड़की महज 14 साल की है और उसके साथ जो भी होता है वो बहुत भयानक है। दरअसल 11 सितंबर की शाम 5 बजे से ये घटना शुरू होती है और उसके बाद जो ये सिलसिला चलता है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। 11 सितंबर की शाम जहां लड़की 5 बजे अपनी दोस्त से मिलने जाती है, उसी दौरान वो अपने घर वालों से भी कोई बात नहीं करती है। उसके बाद जो घटना घटती है वो दिल्ली की निर्भया, जिसे आप निर्भया हत्याकांड कहते हैं, घटना कहते हैं, जो निर्भया के साथ हुआ ये घटना उससे भी ज़्यादा डरावनी है, काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली है। उस लड़की के साथ जो भी हुआ है वो निर्भया से भी काफ़ी बुरा है। अभी वो लड़की मुंबई हॉस्पिटल में है, उसे सबकी दुआओं की ज़रूरत है। निर्भया घटना से भी कई ज़्यादा खतरनाक ये घटना है और हम सभी की दुआएं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। फिलहाल जहां उस लड़की की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, वो आज भी मौत से जंग कर रही है। अब ऐसे में उस लड़की के लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है। फिलहाल आप सभी का नमस्कार, मैं एचएम शर्मा, सभी को राम राम सत श्री अकाल। आज की घटना है पुणे महाराष्ट्र के एक छोटे से थाना क्षेत्र की, जिसका नाम है बनवाड़ी। बनवाड़ी थाना क्षेत्र की ये घटना है। एक 14 साल की लड़की है जो घर से बिना बताए अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। अब क्या होता है, वो रात काफ़ी ज़्यादा भयानक है। वो दिन 31 अगस्त का था। अपने दोस्त से मिलने के लिए जैसे ही वो पुणे के रेलवे स्टेशन पर आती है, रात की 10 बज जाती है, वो नहीं आता। अब लड़की बिना बताए घर से आई है, महज 14 साल की लड़की है। अब वो रेलवे स्टेशन पर उसका इंतज़ार करती है और रोने लग जाती है, डर जाती है, सहम जाती है। अचानक से उसको लगता है अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब इसी समय उसके साथ एक दुर्घटना घटती है। दरअसल लड़की जो है रो रही है, बिलख रही है, लेकिन आपको पता है आज की दुनिया में लोग सिर्फ वीडियो बनाते हैं, मदद नहीं करते। कई सारे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन एक ऑटो ड्राइवर जो है वो उस लड़की के पास आता है। उस लड़की से पूछता है कि भैया तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या समस्या है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। लड़की ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, उसके साथ ऐसी ठगी होगी उसने सोचा ही नहीं। उसने भरोसा कर लिया। उसने बताया कि वो बिना बोले अपने घर से आ गई है और यहाँ तक कि वे अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही है, लेकिन दोस्त आया ही नहीं। अब ऐसे में मैं क्या करूँ, ये सोचकर ही मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही हूँ। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। रात का समय है, 10 बज चुकी है और लड़की घबराई हुई है। ऑटो वाला उसकी आप बीती समझ जाता है, उसके बाद वो चला जाता है। बहुत ही बढ़िया, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 10 मिनट बाद वही ऑटो वाला आता है। ऑटो वाला कहता है कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस दोस्त से मिलने तुम आई थी ना, वो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा है, लेकिन वो काफ़ी शर्मिंदा है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, इसीलिए वो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा है और चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ।
लड़की थोड़ी खुश हो जाती है। समझ ही नहीं आता कि उसका दोस्त उसे मिलने आया और वो भी रेलवे स्टेशन के बाहर। चालाकी तो थी ही नहीं। अब ऐसे में लड़की उस ऑटो वाले पर भरोसा कर लेती है और इसी दौरान देखिए काफ़ी समय से लड़की है, प्यासी है, पानी का कुछ समझ नहीं आ रहा, रो भी रही थी। तो ऐसे में उसे पानी की ज़रूरत तो वैसे भी थी और ये बात ऑटो वाला जानता था। इसीलिए ऑटो वाला उससे कहता है कि तुम पहले ये पानी पी लो, शांत हो जाओ, घबराओ मत। लड़की वो पानी पी लेती है और ऑटो वाले के पीछे पीछे जाने लगती है। फिर क्या था, वो जैसे ही चलती है रेलवे स्टेशन से हल्का सा बाहर निकलती है और गश्त खाकर यानी चक्कर खाकर गिर जाती। जैसे ही लड़की गिर जाती है वो ऑटो वाला तुरंत उस लड़की को अपने ऑटो में बिठा लेता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो उस लड़की की जिंदगी में सबसे डरावना सच है। वो ऑटो वाला जो कि उम्र में 30 साल का था, वो उस लड़की को जंगल में ले जाता है, उसके साथ बहुत बुरा करता है, उसके साथ वो रेप करता है। वो लड़की, अब आप कहेंगे कि उस लड़की को क्या होश नहीं था। दरअसल उस पानी में नशीली दवा मिलाई गई थी जिससे वो लड़की बेहोश हो गई। लड़की को कोई सुध ही नहीं है। 3 से 4 घंटे तक वो उसके साथ गलत काम करता रहा। उसके बाद लड़की थोड़ी होश में आई तो वो उसे एक होटल में ले गया। उस होटल में जैसे ही वो उस होटल यानी लॉज कहेंगे उसको, ज़्यादा बड़ी होटल नहीं है लेकिन एक तरीके से होटल नुमा लॉज थी, उस लॉज में वो ले गया। होटल के उस कमरे में जहाँ पहले ही 12 लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो उस लड़की को ले जाता है। लड़की अभी आधे नशे की हालत में है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब ऐसे में होटल के कमरे में उसे बंद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके सारे शरीर के कपड़े भी उतार दिए जाते हैं। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, लेकिन वो आधी बेसुध है और आधी सुध में है। लड़की जैसे तैसे उनसे माफ़ी मांगती है, शर्मसार होती है, जाने की रिक्वेस्ट करती है। ऐसे में उसे नशे के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। उसके बाद एक के बाद एक 12 ही लड़के जो है वो उसके साथ गलत काम करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं, उसका रेप करते हैं। लड़की जब जब होश आता चीखती चिल्लाती, लड़की बार बार खाना और पानी मांगती, ज़ोर ज़ोर से चीखती चिल्लाती, अपनी किसी गलती की माफ़ी मांगती और कहती मुझे जाने दो, रोती चीखती चिल्लाती। उस होटल के कमरे में लगातार 24 घंटे तक उसके साथ गलत काम होता रहा। वो जब भी चिल्लाती थी लोगों को आवाज़ें तो आती ही होगी, यहाँ तक कि होटल के मालिक को भी आवाज़ें आती ही होगी, लेकिन पता नहीं क्यों सब बहरे हो गए। शायद पैसे इतने ज़्यादा दे दिए कि लोग बहरे ही हो गए। लड़की की किसी को सुध नहीं थी। इसके अलावा उसे नशे के इंजेक्शन दे दिए जिससे लड़की शोर ना मचाए। लगातार उसके साथ 24 घंटे तक गलत काम होता रहा। वो चिल्लाती रही। इसी दौरान उन 12 लोगों में से एक इंसान थोड़ा अच्छा था, उसे लड़की पर दया आ गई। उसने लड़की को अपने साथ लिया और मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन ले आया और लड़की को छोड़ दिया रेलवे स्टेशन पर, ये सोचकर कि शायद लड़की ट्रेन में बैठ जाएगी। लेकिन लड़की डरी थी, सहमी थी, भूखी थी। वो रेलवे स्टेशन के कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। इसी दौरान उसके साथ और भी बुरा हुआ। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारी जो कि 2 थे, वो उस लड़की को रोता हुआ देखकर समझ गए। उस लड़की को थोड़ा सा बहलाया फुसलाया और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गए। उन्होंने भी लड़की के साथ गलत काम किया, कई घंटों तक उसे अपने साथ रखा। उसके बाद उसे एक ट्रेन में बिठा दिया। वो ट्रेन उत्तर की ओर जाती थी। उस ट्रेन का जो आखिरी छोर था वो था चंडीगढ़। लड़की ट्रेन में बैठ गई, लगातार रो रही थी, बिलख रही थी। लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, कितने ही लोग आते हैं, कितने ही लोग जाते हैं, किसी को कोई सरोकार तो होता नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें। अब इसी दौरान एक जीआरपी का पुलिस अधिकारी जो काफ़ी अच्छा था,
वो उस लड़की के पास आया। वो समझ गया था कोई तो गड़बड़ है। उसने लड़की से कहा कि शायद तुम किसी परेशानी में हो, मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, रो क्यों रही हो। लड़की तो पहले ही पुरुषों के नाम से डरती थी, फिर पूछने वाला भी पुरुष ही था। उसे लगा जो मेरे साथ 2 बार हुआ है वो इस बार भी ज़रूर होगा, इसीलिए उसने उसे कुछ भी नहीं बताया, बात भी नहीं की और वो कोने में बैठी रही। लेकिन जीआरपी का जो कांस्टेबल था, जो अधिकारी था, वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर से एक अधिकारी को बुला लिया जो कि महिला थी। ये चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बेसहारा जितने छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके लिए काम करती है। उसे बुलाया, अधिकारी आई। इतने में चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जैसे ही लड़की उतरी, जीआरपीएफ का वही जो अधिकारी था वो लड़की का ध्यान रख रहा था। जैसे ही वो महिला आती है उसके बाद वो लड़की को खाना देती है, पानी देती है, उसे माँ की तरह दुलारती है। उसके बाद उसे कॉन्फिडेंस में लेती है, मतलब उसका दिल जीतती है। उसके बाद उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से हो। लड़की पुणे से जो दर्दनाक कहानी शुरू हुई उसे लेकर, ऑटो वाले से लेकर जो उसके साथ होटल में हुआ दर्दनाक हादसा, यहाँ तक कि दादर जो रेलवे स्टेशन है उसके साथ जो सफाई कर्मियों ने किया, अपनी सारी दास्तानों से बता दी। उसके बाद क्या था, चंडीगढ़ पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिस ने यहाँ समझदारी दिखाई। लड़की से बहुत शांति से, बहुत प्यार से उन्होंने जो है वो ट्रीट किया। लड़की को हवाई जहाज में बिठाकर चंडीगढ़ से मुंबई लाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसकी जो है वो अच्छे से देखभाल की जा रही है, उसकी बहुत अच्छे से दवाइयाँ वगैरह हो रही है, डॉक्टर्स उसकी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि लड़की ने सारी बात बताई थी, एक एक करके पुलिस ने जो है वो सबको ढूंढना शुरू किया। इधर हम बात करेंगे बड़वानी पुलिस थाने की। लड़की के माँ बाप अनपढ़ है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए वो बड़वानी थाने में जाते हैं, लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। थाने वाले काफ़ी अच्छे थे। इस पूरे मामले में सबसे अच्छा था पुलिस वालों का बिहेवियर, जो कि गुमशुदा के परिवार वालों के साथ होता है। बड़वानी थाना क्षेत्र के पुलिस कर्मियों ने, यानी थाना अधिकारी ने जो है इस मामले को बहुत ध्यान से समझा, सीरियस लिया। यहाँ तक कि लड़की के मोबाइल नंबर भी ट्रेस किए गए, लेकिन मोबाइल नंबर से कुछ नहीं हुआ। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। पुणे रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को जैसे ही खंगाला गया, वैसे ही लड़की को देखा गया। उसके साथ 30 साल की उम्र का जो वो रिक्शा वाला था वो भी देखा गया। और पुणे के रेलवे स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में ऑटो रिक्शा साफ दिखाई दिया जिसमें लड़की बैठी है। तुरंत उसके नंबर लिए गए और उसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने उस ऑटो वाले को पकड़ा। जैसे ही ऑटो वाले को पकड़ा, उसके बाद क्या था, कड़ियाँ खुलती गई और वो 12 ही व्यक्ति जो है वो एक के बाद एक पकड़े गए। इधर चंडीगढ़ पुलिस ने भी जो है अपनी कार्रवाई तेज की और इधर दोनों ही महाराष्ट्र पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने मिलकर अपने अपराधियों को पकड़ना शुरू किया। इसी दौरान उस लड़की के कहे अनुसार दादर रेलवे स्टेशन के उन दोनों सफाई कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस मामले में कुल मिलाकर 16 व्यक्ति जो कि आपराधिक या यूं कहें कि उस लड़की के सबसे बड़े गुनहगार हैं, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। और पुलिस चाहती है कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, जिससे कि 15 से 20 दिन में फैसला हो जाए। पुलिस तो ये भी चाहती है कि इन्हें फांसी दे दी जाए। फिलहाल मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है और ऐसे में लड़की को लेकर जो है वो सभी प्रार्थना कर रहे हैं। लड़की की हालत अभी ठीक नहीं है, काउंसलिंग उसे दी जा रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पूरी घटना है ये मीडिया में इतनी आई ही नहीं, सिर्फ आई और एक छोटा सा न्यूज़ बनकर चली गई। लेकिन हमारी इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको डराया जाए। उद्देश्य ये है कि आप कितना सावधान रहें, कितना सतर्क रहें। हर एक अनजान व्यक्ति से अपने मन की बात ना कहें। अगर आपको कोई भी समस्या है, आप अगर रेलवे स्टेशन पे है तो वहाँ पर पुलिस घूमती है ना,
तो जो जीआरपी पुलिस घूमती है आप उनसे कंसल्ट करें, किसी और से मदद ना मांगे, और अगर मदद मांगते हैं तो किसी ऐसे से मांगे, लेकिन उसे भी अपनी पूरी घटना ना बताए। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस हमें गिरफ्तार करेगी। पुलिस बहुत, आजकल की पुलिस ना, पहले ऐसी मेंटलिटी थी कि पुलिस जो है आपको फंसाती है, लेकिन अभी सब बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद करेंगे। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई और भी है फंस चुका है और आप अगर किसी ट्रेन या कहीं पर भी यात्रा कर रहे हैं और आप देखें कि कोई मुसीबत में है, तो चाहे उसकी मदद करें या ना करें, लेकिन जब तक कि कोई बड़ा या यूँ कहे कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें, जैसे ही वो आएंगे उसकी मदद ज़रूर करेंगे। तो आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कल 8 बजे फिर से एक नई स्टोरी के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।